नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 71 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 71 को। यह आपकी 21 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के थर्ड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट रहेगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद अगर चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भारत के आज़ादी के आंदोलन के बारे में, भारत के राष्ट्रवाद के विकास के बारे में, भारत के वीरों की ये कहानी है, ये गांधी जी के आंदोलन की कहानी है, ये सत्याग्रह की कहानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी आसान भी रहेगा। आसान इसलिए रहेगा क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर दिया गया है उससे हम खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, ये पूरा चैप्टर आप क्लास 8th में भी पहले पढ़ चुके हो। तो यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1915 से 1934 यानी कि 1915 से लेकर के 1934 के बीच में देश में क्या क्या घटित हुआ था और किस तरीके से देश के लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में गांधी जी ने पूरे देश को खड़ा कर दिया था। ये सब कुछ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी क्योंकि इसमें हम ईयर वाइज पढ़ेंगे। 1915 में क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ, तो अलग तरीके की कहानी चलेगी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे और लगेगा कि जैसे हम सीरियल को देख रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। ओके, तो पहला जो हमारा एपिसोड था इस चैप्टर का, पहली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से देश में राष्ट्रवाद का विकास होता है और उस राष्ट्रवाद के विकास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध है, उसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज हम बात करेंगे सत्याग्रह की। सत्याग्रह क्या है, इसका विचार किसने दिया था, पहली बार इसका प्रयोग कब किया गया था, और उसके बाद हम गांधी जी के 3 सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती जो सत्याग्रह या आंदोलन थे उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका से। गांधी जी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, और उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए थे। लंदन में जाने के बाद एक बार वो लौट करके आते हैं 1893 के आसपास, लेकिन यहाँ पर उनका मन नहीं लगता, यानी वो वकालत करना चाहते हैं और वकालत उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि काम उनका नहीं जम पाता। उसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने के लिए अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और वहाँ दक्षिण अफ्रीका जाकर के वो रंग भेद की नीति को देखते हैं कि वहाँ रंग के आधार पर अलग अलग कानून थे, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। वहाँ पर जो गोरे लोग थे उनके लिए अलग कानून थे, जबकि जो काले लोग थे या जो गहरे रंग के लोग थे, डार्क स्किन के जो लोग थे, उनके लिए अलग से कानून थे। उन्होंने वहाँ पर उस भेदभाव का खुद सामना किया और उसके लिए संघर्ष करने की ठाने और संघर्ष किया। वो संघर्ष वहाँ के अफ्रीका के लोगों के लिए प्रेरणा बना और आगे चल के जब वो रंग भेद नीति की समाप्ति होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं गांधी जी की वो प्रेरणा छिपी हुई थी। अब गांधी जी ने वहाँ 1993 से लेकर के 1915 तक का एक लंबा समय व्यतीत किया, और लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें अपने देश के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं, और जब वो भारत लौट करके आते हैं तो उससे पहले ही उनकी इमेज, एक अच्छी खासी इमेज भारतीयों के बीच में बन चुकी थी कि एक भारतीय ऐसा भी है जो अंग्रेजों से किसी दूसरे देश में भिड़ गया, क्योंकि उस वक्त इसके लिए भी एक बड़ी हिम्मत चाहिए होती थी। तो उसके बाद गांधी जी 1915 में भारत लौटते हैं, और भारत लौटने के बाद गांधी जी 1 वर्ष का जो समय है वो कहाँ बिताते हैं? पूरे देश का भ्रमण करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। किस लिए? ताकि वो जान पाए कि यहाँ पे अंग्रेजी शासन व्यवस्था कैसी है, जान पाए लोगों की समस्याओं को, जान पाए कि लोग किस तरीके से संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ को समझने में उन्हें पूरा 1 वर्ष का समय लगता है। इससे पहले क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जन आंदोलन कर चुके थे और वहाँ की जो नस्ल भेदी सरकार थी उसके डट करके सामना कर चुके थे, तो लोग भी उनसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। उन्हें लगता था कि हाँ, गांधी जी है वही शख्स है जो अंग्रेजों से यहाँ पर लोहा ले सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक हथियार का प्रयोग किया था। उसी हथियार को हम सत्याग्रह कहते हैं। अब ये सत्याग्रह क्या था, पहले इसको हमें समझना है। तो जो सत्याग्रह शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य जमा में आग्रह। ओके, सत्य का मतलब तो सत्य हो गया, सच हो गया, और आग्रह का मतलब होता है संघर्ष करना, यानी कि सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि अगर हमारा उद्देश्य सही है, अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है, तो उसके लिए संघर्ष किया जाता है। लेकिन इस संघर्ष में
किसी प्रकार के शारीरिक बल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सत्य है, सच्चा है, तो इसका मतलब अंत में जीत आपकी होनी है। कभी न कभी जो उत्पीड़क है, जो अन्याय करने वाला है, उसका मन बदलेगा, उसे हार माननी पड़ेगी। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या हुआ कि सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्या जमा में आग्रह। सत्य का अर्थ होता है सत्य, सच्चाई, और आग्रह का अर्थ होता है संघर्ष करना। गांधी जी के अनुसार अगर हमारा उद्देश्य सत्य है, सच्चा है, तो हमें अहिंसा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अंत में जीत सच्चाई की होनी है। इसमें प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता की बात करें तो वो नहीं होती। इसमें अहिंसा के सहारे ही संघर्ष किया जाता है, यानी कि इसमें हिंसा नहीं होती। हम आक्रामक होकर के दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते, हम बदला लेने की नहीं सोचते, बल्कि अपने उद्देश्य के साथ डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, और अंत में उसी सत्य की जीत प्राप्त होती है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना आवश्यक होता है। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश नहीं किया जाता कि हम डंडे के बल के ऊपर कहें कि नहीं जी आपको ये मानना पड़ेगा, बल्कि इसमें विवश किया जाता है। किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? उनके मन को बदला जाता है कि वो सच्चाई को देखें और सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये तो भावना रहती है कि सच्चाई है, वो सही है। और जब ये मन में भावना अगर आ जाए कि वो सही है और मैं गलत हूँ, तो जो गलत होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसको गिल्ट फील होता है कि हाँ मैंने गलत किया। तो आज नहीं तो कल वो बदलेगा, लेकिन उसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे कि हाँ हम सही है, हमें ये उसकी आत्मा तक, उसके मन तक पहुँचाना होता है। और इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, क्योंकि हम डंडे के बल पर अंग्रेजों का सामना उस वक्त नहीं कर सकते थे, हथियारों के बल पर हम अंग्रेजों को यहाँ से नहीं भगा सकते थे। एक ही तरीका था, वो तरीका था अहिंसा। ओके, तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न बनेगा, ये 2 मार्कर में आ सकता है, 3 मार्कर में आ सकता है कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हो। ये सत्याग्रह के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, तो एक ही बात है। तो सत्याग्रह के बारे में आप बताओगे कि सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्या जमा में आग्रह। सत्य का अर्थ होता है सच्चाई और आग्रह का अर्थ होता है संघर्ष, यानी सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह। ये गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में एक मूल हथियार था, और इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता। गांधी जी का मानना था कि अगर हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो अंत में जीत सत्य की ही निश्चित होती है। ठीक, तो ये तो बात हुई सत्याग्रह की। अब जो गांधी जी ने जब भारत लौट के आए, तो 1915 में लौट के आए, जनवरी 1915 में आ गए थे, तो लगभग 1 वर्ष का जो समय था उन्होंने भारत की परिस्थितियों को, भारत के लोगों को, अंग्रेजी सरकार की नीतियों को समझने में लगाया, और उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने 3 सत्याग्रह किए, 3 आंदोलन किए। ये उनके 3 प्रारंभिक आंदोलन थे। तो सबसे पहले जो आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो सत्याग्रह आपके एनसीईआरटी की बुक में 1916 दिया गया। ओके, तो इसका कारण ये कि इसकी शुरुआत 1916 में हुई थी और 1917 तक चला था। तो आपको 1917 नहीं लिखना है, 1916-17 आप लिख सकते हो, या 1916 मेंशन करोगे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो चंपारण जो सत्याग्रह ये गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1916 में होती है। चंपारण कहाँ है? ये बिहार में है। बिहार में अगर हम नेपाल की तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर एक जिला है। तो गांधी जी ने यहाँ पर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और इस आंदोलन की शुरुआत किस लिए की थी? वहाँ के किसानों के समर्थन में की थी। जो चंपारण के किसान थे वो नील की खेती करते नहीं थे, करवाई जाती थी। उन्हें अपनी जमीन के 15% जो भूभाग था उसके ऊपर नील की खेती करनी होती थी। अब जो नील की खेती है, नील कौन सी? यही नील जो आप कपड़ों में डालते हो। तो अब तो हमारे यहाँ पे सिंथेटिक नील है, लेकिन उस वक्त उसकी खेती की जाती थी। ठीक, तो उस नील की जो खेती की जाती थी उस 15% भूभाग पे, तो नील के पौधे को बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती थी, देख रेख की आवश्यकता होती थी, पानी की आवश्यकता होती थी। तो जो 15% भूभाग पे खेती की जाती थी, उस 15% भूभाग पे जितनी भी नील होती थी वो सारी हैंडओवर करनी होती थी अंग्रेजों को, एज ए रेवेन्यू, एज ए लगान, एज ए टैक्स। ठीक, और बाकी ज़मीन के ऊपर वो अपनी खेती कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इसी खेती में उसको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होती थी, पानी देना होता था, कि बाकी ज़मीन के लिए या काम करने के लिए उनके पास समय नहीं बचता था। तो किसान थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, जबकि अंग्रेजी सरकार करवाना चाहती थी। इसीलिए संघर्ष होता है, उस संघर्ष में गांधी जी उनका साथ देते हैं, और अंत में ये जो नील की खेती की कुप्रथा थी इसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार को सहमत होना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ
कि भारतीयों के सामने अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी सरकार है वो पीछे हटी थी, पहली बार ऐसा हुआ भारतीयों को जीत प्राप्त हुई थी। इससे भारतीयों में एक जोश पैदा हुआ कि हाँ, हम भी अपने देश में कुछ कर सकते हैं, अपनी मांगें मनवा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी कि हम एक रहें, एक साथ मिलकर के कार्य करें, तब ये संभव हो सकता है। तो चंपारण सत्याग्रह 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके मुख्य नेता गांधी जी थे। किसके समर्थन में था? ये वहाँ की नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। क्या किया गया? गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग किया, एक अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की। क्या हुआ? अंत में अंग्रेजों को उनकी मांग को मानना पड़ा। ठीक। उसके बाद खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1917 में हुआ था, यानी कि 1916, 17, 18 तीन आंदोलन लगातार 3 वर्षों तक हुए थे। तो खेड़ा आंदोलन 1917 में हुआ था। खेड़ा कहाँ? ये गुजरात का एक जिला है। वहाँ के किसानों के समर्थन में इस सत्याग्रह का आंदोलन आयोजित किया गया था, यानी कि ये सत्याग्रह किया गया था। अब वहाँ क्या हो रहा था कि जो वहाँ के अधिकारी थे, इंग्लिश ऑफिशियल्स जो थे, वो किसानों से ज़बरदस्ती लगान, कर, टैक्स, रेवेन्यू वसूलना चाहते थे। लेकिन किसान, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से जैसे सूखे के कारण या प्लेग की महामारी के कारण उनके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे कि वो कर चुका नहीं सकते, सूखे कारण फसलें ही नहीं हो रही थी। जबकि अंग्रेजी अधिकारी जो थे वो क्या चाहते थे कि इनसे लगान ज़बरदस्ती वसूलना चाहते थे। तो उन्हीं के समर्थन में गांधी जी ने वहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह करते हैं और अंत में अंग्रेज़ों को यहाँ पर भी उनकी मांग को मानना पड़ता है और उनको लगान देने से ढील या छूट दे दी जाती है। ओके, तो ये दूसरा सत्याग्रह था। तो उसमें भी क्या लिखोगे कि खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ? 1917 में हुआ। कहाँ हुआ? ये खेड़ा गुजरात में किया गया था। इसके मुख्य नेता कौन थे? गांधी जी थे। किसके समर्थन में हुआ? ये वहाँ के किसानों के समर्थन में हुआ। मुद्दा क्या था कि पिछले 3 वर्षों से सूखे के कारण वहाँ की फसलें बर्बाद हो चुकी थी और किसान कर नहीं चुका पा रहे थे, वो छूट चाहते थे। अंत में क्या हुआ? अंत में उनको, अंग्रेजों को गांधी जी की मांग को मानना पड़ा। अगर इसको हम 5 मार्कर में कन्वर्ट करें, लंबा खींचना चाहिए, तो क्या करेंगे? इसमें हम सत्याग्रह को शामिल कर लेंगे कि गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह क्या होता है वो बता देंगे। सत्या जमा में आग्रह, सत्य के लिए संघर्ष, तो वो हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन जाएगा। ओके, उसके बाद तीसरा जो गांधी जी का आंदोलन था वो था अहमदाबाद का मील सत्याग्रह। ओके, अहमदाबाद आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1918 में होता है। 1918 में गांधी जी ने वहाँ के जो कॉटन मिल्स है, सूती वस्त्र जो कारखाने, उनके मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया था। अब वहाँ के जो मजदूर थे वो हड़ताल पे चले जाते हैं। उनकी मांग होती है कि एक तो काम करने के घंटे कम किए जाए, दूसरा उनके वेतन में वृद्धि की जाए। ओके, तो ये उनकी प्रमुख मांगे होती है और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनकी छुट्टी कर दी जाती है। गांधी जी अब उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और वहाँ पर सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और अंत में उन मजदूरों को वापस, न केवल वापस रख लिया जाता है बल्कि उनके वेतन में भी वृद्धि कर दी जाती है। तो यह आंदोलन भी सफल रहता है। तो ये थे गांधी जी के शुरुआती 3 सत्याग्रह। ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 5 मार्कर के लिए हालांकि कम चांस है, लेकिन फिर भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें तैयार रहना है। तो ये थी हमारी वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 2 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सत्याग्रह क्या है, इसकी व्याख्या हमें करनी है, समझाना है कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए संघर्ष। गांधी जी के अनुसार यदि आपका उद्देश्य सत्य है, सच्चा है, तो आपको उत्पीड़क के खिलाफ, जो अन्याय करने वाला है, उसके खिलाफ संघर्ष में शारीरिक बल, डंडे लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संघर्ष में जीत अंततः सत्य की ही होती है। सिर्फ हमें क्या करना है? अपने सत्य के साथ डटे रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 प्रारंभिक आंदोलनों की संक्षिप्त हमें व्याख्या करनी है। तो पहला जो आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1916 में होती है, 1917 तक लंबा चलता है। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था जो वहाँ के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था और अंत में अंग्रेजों को उनकी मांग को मानना पड़ता, यानी कि यह आंदोलन सफल रहा था। दूसरा था खेड़ा आंदोलन जो 1917 में किया गया था। यह गांधी जी ने गुजरात के किसानों की मांग कि लगान में ढील दी जाए उसके समर्थन में चलाया था। यह आंदोलन भी सफल रहा था। उसके बाद गांधी जी का तीसरा जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, तीसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में चलाया गया था। यह आंदोलन गांधी जी ने अहमदाबाद के जो मील मजदूर थे उनके पक्ष में चलाया था और ये तीनों ही आंदोलन सफल रहे थे। ओके,
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपका ये जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ये हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियो कहाँ मिलेगी? क्लास 10th सोशल साइंस का जो जीनियस बैच है वहाँ पर आपको मिलेगी। क्लास 10th सोशल साइंस का जो लीडर्स बैच है, हिंदी मीडियम का अलग से ही बना है, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में 2 पार्ट्स में मैंने बनाया है और लगभग 2 घंटे के आसपास ये रहेगी वीडियो, जिसमें पूरे चैप्टर को हमने डिस्कस किया। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, पूरे कंसेप्ट आपको ठीक से क्लियर हो जाएंगे। कहानी के तौर पर इसको एक नए इंटरेस्टिंग वे से मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है और उसके बाद कहीं पे भी इफ बट डाउट आपके नहीं रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।